गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, बिहार में क्या कला मार्केट नहीं बन सकता है? क्या किसी का पेंटिंग नहीं बिक सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में पेंटिंग बिकती नहीं थी। मुगल काल से जब वहां से कलाकार निकला तो गंगा के तट पे पटना में आकर कुछ कलाकार बस गए और चित्र बनाते थे और वहां से चित्र बेचते थे। पटना कलम के कलाकार चित्र बेच के खाते थे और पटना कलम की कुछ कलाकृति संग्रहित है, सुरक्षित है पटना आर्ट कॉलेज में, पटना म्यूजियम में, खुदा बख्श लाइब्रेरी में। जब उस समय पेंटिंग बिक सकती थी तो आज के दौर में क्यों नहीं बिक सकती है? तो हमारे जो कलाकार थे वो कभी प्रयास ही नहीं किए। हमारे जो सीनियर कलाकार थे, हालांकि कुछ सीनियर कलाकार ने प्रयास किया। एक राजू भैया हुआ करते थे, अब नहीं है। कलाश्री आर्ट गैलरी खोलकर साल भर चलाए। उसके बाद एक अनन्या आर्ट गैलरी भी खुला जो अभी भी है, पर अब वहां आर्ट नहीं बिकता है क्योंकि आर्ट का मार्केटिंग ही नहीं है, सबों का कहना है। तो कुछ प्रयास हुई पर सफलता हाथ नहीं लगा, क्योंकि आर्ट गैलरी वाले आदमी बहुत रिच होते हैं। साल में 2-3 पेंटिंग निकला तो निकला, नहीं निकला तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। पर हमारे यहाँ जो प्रयास था, राजू भैया वो जमीनी आदमी थे, वो रिच नहीं थे। वो अपेक्षा रखते थे कि महीने में 3 या 4 पेंटिंग या 10 पेंटिंग निकलना चाहिए ताकि हमारी रोजी रोटी चलते रहे। पर आर्ट गैलरी वाले इस तरह नहीं होते हैं। आर्ट गैलरी वाले करोड़पति भी होते हैं, अरबपति भी होते हैं। उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पेंटिंग निकले या ना निकले। बस साल भर में 10 या 15 पेंटिंग भी निकल जाना चाहिए। इस तरह के आदमी होते हैं और इस तरह के आदमी ने कभी आर्ट गैलरी खोला नहीं। और यही कारण है कि बिहार में कभी आर्ट का मार्केट बना ही नहीं। बन सकता है अभी भी, अगर इस तरह के आदमी प्रयास करे, क्योंकि पेंटिंग हर रोज निकालना किसी की बस की बात नहीं है। मतलब कि इस पेशे में अगर कोई करोड़पति आदमी आता है, आर्ट गैलरी खोलता है और 10 भी आर्ट गैलरी खुल जाएगा तो मार्केट बन सकता है। पर इस तरह का आदमी ने कभी कोशिश नहीं किया। और हमारे जो भी बुजुर्ग आर्टिस्ट थे उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं किया।
मेरे राय से बिहार सरकार भी चाहे तो मार्केट बना सकता है। ललित कला अकादमी रोज एग्जीबिशन करे, कुछ कलाकारों का पेंटिंग लेके और सेल के तौर पे बेचे, और वो सालों भर बेचे, और सालों भर जब बेचेंगे तब कुछ न कुछ दर्शक आएंगे और पेंटिंग खरीदेंगे, और जो पेंटिंग बिकेगा उसमें से ललित कला एकेडमी को 30% या 20% दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह का प्रपोजल बिहार सरकार अपने हाथ में ले तो मार्केट बन सकता है, पर इस तरह की कोशिश कभी नहीं हुई। बिहार में कलाकार सिर्फ आर्ट कैंप पे निर्भर करते हैं, और आर्ट कैंप साल में 1-2 हुआ या नहीं हुआ, ये दुर्दशा है। और उसमें से भी किसी का नाम आया, किसी का नाम नहीं आया, तो जिसका नाम नहीं आया उसे बहुत पीड़ा लगता है। तो अगर मार्केट बनाया जाए और पेंटिंग बेचा जाए बिहार में, और प्रयास सफल हो, तब बिहार के कलाकारों को दिल्ली बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह तभी संभव होगा जब बिहार सरकार चाहेगी, या करोड़पति या अरबपति लोग चाहेंगे। वैसे लोग को इस क्षेत्र में आना होगा जिसका उठना बैठना अच्छे अच्छे घर में होता है, वही पेंटिंग बेच सकते हैं। अन्यथा पेंटिंग किराना का दुकान वाला बात नहीं है, या दवा का दुकान वाला बात नहीं है। पेंटिंग किसी की जरूरत नहीं होता है। पेंटिंग शौक के तौर पर यूज किया जाता है। हमने भी प्रयास किया था, पर प्रयास विफल रहा। हम और हमारा एक जूनियर एक लिस्ट निकाले 100 घर का, जो लिस्ट करोड़पति और अरबपति थे, और हमने 100 घर विजिट किए। हमारा एक जूनियर था परशुराम, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अच्छा कर लेता था। सारा पोर्टफोलियो लेके हम लोग घर घर घूमते थे और अरबपति और करोड़पति से मिलते थे। और अरबपति और करोड़पति का घर भी भव्य था, पेंटिंग लगाने का जगह भी था। जब हम लोग प्रोफाइल दिखाते थे और बोलते थे कि कम से कम 20,000 लगेगा, तो उनका जवाब होता था कि 500 में अच्छा सा कैलेंडर क्यों ना लग सकता है। तो अरबपति तो हो गए हैं, पर आर्ट की समझ नहीं है, आर्ट का शौक पैदा नहीं हुआ है। वो शौक पैदा करना बहुत बड़ा काम अगर कोई करता है तभी मार्केट बनेगा, क्योंकि ये साधारण आदमी पेंटिंग नहीं खरीदता है। करोड़पति हो, अरबपति हो, लाखपति हो, वही पेंटिंग खरीदता है। तो यहां करोड़पति की कमी नहीं है, अरबपति की कमी नहीं है, पर पेंटिंग खरीदने का शौक नहीं है। यहां
करोड़पति आदमी भी मोनालिसा के बारे में नहीं जानता है, विंची और रेफेल के बारे में नहीं जानता है, वान गो के बारे में नहीं जानता है, तो आपकी पेंटिंग क्यों लेगी? पेंटिंग के महत्व के बारे में नहीं जानता है। अगर 2-3 आदमी ऐसे आवे जो करोड़पति और अरबपति घर से है और वो आर्ट गैलरी खोले, तभी संभव है बिहार में पेंटिंग बिक सकता है। या बिहार सरकार रोजाना सेल पर्पस से एग्जीबिशन करे तो 2-3 साल में कुछ ना कुछ मार्केट बनेगा। और ये किसी अकेले व्यक्ति से संभव नहीं है। ये सामूहिक प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक बिहार में पेंटिंग का मार्केटिंग नहीं बन सकता है। जय हिंद।